नमस्ते, जय हिंद साथियों, वेलकम टू रियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई साहब। किसने करी? रेने दकार्ते नाम का एक मैथमेटिशियन हुआ, उसने इस ब्रांच को खोजा साहब। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, हमारे लिए दो चीज़ें समझना महत्वपूर्ण है, एक तो कार्तीय तल और एक निर्देशांक। समझो, रेने दकार्ते ने क्या करी, एक खड़ी लाइन बनाई जिसको नाम दिया गया वाई एक्सिस या वाई एक्स। एक आड़ी लाइन बनाई जिसको बोला गया एक्स एक्सिस या एक्स एक्स। जो वाई एक्स और एक्स एक्स जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं साहब? मूल बिंदु। ठीक है। इस मूल बिंदु से दाईं ओर नंबर रखे गए धनात्मक 1 2 3 4 5 6। मूल बिंदु के ऊपर की तरफ प्लस के नंबर रखे गए वाई एक्सिस पर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। देखो इधर आएंगे माइनस के, -2 -3 -4 -5 चलते रहेंगे साहब। इधर आएंगे फिर से माइनस के, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इस सिस्टम को बोलते हैं कार्तीय तल। इसमें हर एक बिंदु, हर एक जगह को एक स्पेसिफिक, यूनिक, अद्वितीय निर्देशांक द्वारा निरूपित किया जाता है। अब निर्देशांक क्या होता है, इसका निरूपण कैसे होता है वो समझाता हूं पहले मैं। देखो, किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों को, जिस सिस्टम का यूज लिया जाता है उसको बोलते हैं निर्देशांक। क्या होता है इसमें? छोटा ब्रैकेट में पहले हम ये बताते हैं भाई हम एक्स पे कितना चलें और फिर बताते हैं वाई पर कितना चले। सर हमारे को समझ में नहीं आ रहा कैसे? जैसे मैंने इसमें एक बिंदु बना दिया या बिंदु बना दिया साहब इस जगह, तो हमें पहले देखना है कि हम एक्स पे कितना चले, 1 2 3, वाई पे कितना चले 1 और 2। तो देखो पहले लिखेंगे एक्स और फिर लिखेंगे वाई और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये क्या हो गए? इस बिंदु के निर्देशांक हो गए साहब। एक और एग्जांपल लो, जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस जगह ले लिया साहब, ये पॉइंट हो गया यहां। अब मैं बोलूं इसके कोऑर्डिनेट बताओ, इसके निर्देशांक बताओ। मैं क्या बोलूं? इसके कोऑर्डिनेट बताओ या निर्देशांक बताओ। तो आप क्या करोगे साहब? ब्रैकेट बनाओगे। पहले देखोगे भाई एक्स पे कितना चले, -1 -2 -3 -4 -5, माइनस के 5 चले। वाई पे कितना चले, प्लस का 1 2 3 और 4, -5,4 हो गए साहब इसके निर्देशांक। एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा क्या पूछ सकता है? देखो कि 3,4 ये कोई बिंदु दे दिया, बिंदु 3,4 को कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करो, निरूपित करो। बिंदु 3,4 को कार्तीय तल में निरूपित करो। तो देखो साहब कैसे करेंगे? पहले हम जाएंगे एक्स एक्स पे कितना चलेंगे, पहली वैल्यू क्या होती है एक्स की, 1 2 3, फिर वाई पे कितना चलना है 1 2 3 और 4। तो हमारा हो गया साहब 3,4। और देखो एक और समझो, ये बोल देगा -3, -2 बताओ साहब, -3, -2। देखो साहब एक्स पे चलेंगे पहले -1 -2 -3 और फिर वाई पे चलेंगे -2। तो हमारा हो गया -3, -2। इतना क्लियर है? इसके आगे बढ़े साहब। देखिए साहब, तुम्हें पूछेगा भुज और कोटि बताओ। क्या बोलेगा? भुज और कोटि बताओ। तो जो एक्स निर्देशांक होते हैं, जो एक्स निर्देशांक होती है उसको तो क्या बोलते हैं? भुज। और जो वाई निर्देशांक होता है उसको क्या बोलते हैं? कोटि। एक्स निर्देशांक को तो बोलते हैं भुज और वाई को कोटि। आ रही साहब समझ में? आगे बढ़ो। देखो हमारे को इसके अलावा जो थोड़ी बहुत बातें और समझनी चाहिए वो समझने हैं। छिन्न परिपाटी बताते हैं इसकी। छिन्न परिपाटी का सिस्टम अभी समझाता हूं। अब आप खुद निकाल दोगे इसको, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें क्या, पहले क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चतुर्थ, मतलब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। जो फर्स्ट चतुर्थांश है इसमें देखो कोई भी बिंदु होगा उसके निर्देशांक कैसे होंगे? देखो एक्स की वैल्यू भी कहां होगी? प्लस की, और वाई की भी कहां होगी? प्लस की। दूसरे में देखो पहले एक्स लिखना है तो दूसरे में एक्स क्या होगा? पहले नेगेटिव, और वाई क्या होगा? पॉजिटिव। तीसरे में देखो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव साहब। चौथे में देखो पहले एक्स लिखना है प्लस, फिर वाई क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये क्या हो गया? इसकी छिन्न परिपाटी हो गई साहब।
कि पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होते हैं निर्देशांक, दूसरे में माइनस प्लस के, तीसरे में माइनस माइनस के, चौथे में प्लस माइनस के। ये सब बातें क्लियर है क्या साहब आपको? आगे बढ़ो साहब। एक एग्जांपल करो आप, अभी आप प्रैक्टिस करो। -3,4 कहाँ होगा? या आप और अच्छे से, एक और अच्छे से ले लो, चौथे में नहीं लिया ना अभी तक अपन ने। 3,-4 कहाँ होगा? 3,-4। तो हम देखो पहले तो x एक्सिस पे कितना चलेंगे? 3, 1 2 3। फिर y पे कितना चलेंगे? -1, -2, -3, -4। तो हमारा हो गया यहाँ 3,-4। बात बैठ रही है क्या साहब आपको? हल्की हल्की। यही आपके यहाँ तक का जो भी पढ़ाया है ये बिल्कुल इसका बेसिक चीज है। ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ तो देखिए दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखो साहब, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ। तो आपको पता है मूल बिंदु कहाँ होती है? जहां पर ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा मतलब एक्स एक्स और वाई एक्स एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। यहां तो ये हो गया 0,0। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदु 3,2 की एक्स एक्स से दूरी बताओ। 3,2 देखो 1 2 3 4, 1 2 3। देखो साहब 3,2 कहाँ होगा? पहले एक्स पे 3 चलो, 1 2 3। फिर वाई पे कितना चलो? 2, 1 और 2। तो मतलब हो गया 3,2 यहां पर। अब बताओ साहब, ये एक्स एक्स ये वाली चीज है, इससे कितना दूर है ये? 2 इकाई। देखो 1 और 2, तो अपन लिख देंगे आंसर 2 इकाई। क्या लिख देंगे? आंसर 2 इकाई। आप तो सीधी तरीके से याद रखो, जब एक्स एक्स से पूछे तो वाई वाली वैल्यू बताना है, और जब वाई एक्स से दूरी पूछे तो एक्स वाली वैल्यू बताना है। क्लियर है भाई साहब? आगे चलो। बिंदु -5,4 की वाई एक्स से दूरी बताओ। अब ये देखो ढंग से देखो, -1 -2 -3 -4 और -5। वाई पे कितना चलना अपन को? +4 तक, 1 2 3 और 4। ठीक है? तो देखो साहब -5,4 कहाँ होगा? एक्स पे -5 चलो, वाई पे कितना चलो? 4 चलो साहब। तो ये हो गया लगभग इस जगह -5,4। हमें किससे पूछा है? वाई एक्स से दूरी। वाई एक्स बोलते हैं इस खड़ी वाली लाइन को, ठीक है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा को। इससे कितना दूर है? 1 2 3 4 और 5 इकाई है। लेकिन सुनो यहां पर देखो, आंसर क्या आपके हिसाब से क्या आना चाहिए था? -5, लेकिन -5 नहीं आंसर, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। आंसर क्या होगा? +5 इकाई। -5 आंसर नहीं होगा, +5 होगा। क्यों? दूरी हमेशा क्या होती है? प्लस में होती है साहब। आगे देखो, बिंदु 4,0 को कार्तीय तल पर निरूपित करो। बिंदु 4,0 को कार्तीय तल पर निरूपित करो। देखो साहब कैसे होगा ये? देखो 1 2 3 4, 1 2 -1 ये 0। अब देखो हमें बताना है 4,0 एक्स एक्स पे कितना चलना है मुझे? 4 और वाई पर 0। 1 2 3 4 और वाई पे कितना चलना है? 0। उठना ही नहीं है मुझे ऊपर, तो कितना हो गया ये? 4,0। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु 3,4 के लिए भुजबल कोटि का मान बताओ। देखो मैंने आपको बताया होगा कि देखो कोई भी बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, y। जो x होता है ये काय का काम करता है साहब? आपका भुज का। और जो y होता है वो काय का काम करता है साहब? आपका कोटि का। तो हमारे यहाँ भुज का मान कितना आ गया साहब आपके लिए? 3, और कोटि का मान कितना आ गया साहब? 4। ठीक है साहब, आगे बढ़े। देखिए साहब, y एक्स पर किसी बिंदु के निर्देशांक का व्यापक रूप लिखो। ये y एक्स है, ठीक है, इस पर कोई भी बिंदु होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे ये पूछा है मैंने। तो आपको पता है कि देखो सर इधर तो चले ही नहीं अपन एक्स की तरफ, तो एक्स तो कितना हो गया? 0, और वाई वाले कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। सर हमें समझ में नहीं आया, ढंग से समझाओ। जैसे कि ये पॉइंट है, मैं बोलूँ इसके कोऑर्डिनेट बताओ भाई साहब आप, तो आप बोलोगे सर देखो एक्स पे कितना चले? बिल्कुल नहीं चले, 0,2। तो मतलब वाई तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन एक्स क्या होगा? हमेशा 0 होगा साहब। ठीक है साहब, धन्यवाद। आपको कैसा लगा? मजे करो, मौज करो, रोज करो, हर रोज करो।